जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगी। हमारा जगत, जगत हमारा है। जगत को हम जिस रूप में देखेंगे जगत हमें वैसा ही दिखाई देगा। हम अच्छे हैं तो हमें जगत अच्छा दिखाई देगा, हम में बुराई है तो जगत में बुराई दिखाई देगी। जगत को हम जिस रूप में देखेंगे जगत हमारे लिए ठीक वैसा ही बन जाएगा। यदि हम इसे सर्वथा प्रभु से पूर्ण देखें, प्रत्यक्ष रूप को प्रभु रूप समझे जो वास्तव में सत्य और तथ्य है, तो हमारे लिए प्रभु से अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। पर यही हमारा शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये दुष्ट, ये साधु, ये ऊंचा नीचा, ये अमीर गरीब, ये सुंदर, ये अति सुंदर, इस प्रकार अगणित विभिन्न भावों को स्वीकार कर हम जगत को देखेंगे तो फिर हमारा जैसा ही भाव होगा उसी के अनुरूप बनकर हमारे सामने आएगा। हम तनिक अंतर्मुख होकर विचार करें तो दिखेगा कि हम जिन स्त्रु मित्र आदि मानते हैं उन सब में आत्मा रूप से प्रभु तो एक ही है। आत्मा में प्रभु में कोई दोष नहीं, मलिनता नहीं, विकार नहीं। वहाँ तो सर्वथा विशुद्ध एक रस ज्ञान एवं आनंद भरा है। फिर हम क्यों नहीं अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर आत्मा में प्रभु में केंद्रित कर दे। यदि हम ऐसा कर सके तो इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि हमारी वह दृष्टि सबके अंतर में विराजित प्रभु को भारी व्यक्त कर देगी। दूसरे शब्दों में कहने पर यह है कि हमारे लिए स्त्रु मित्र ऊंच नीच आदि विभिन्न भावना मिटकर सदा सर्वंतर एकमात्र प्रभु, ए प्रभु की लीला, बस इतना ही बचा रहेगा। किंतु हमें अवकाश कहाँ जो प्रभु की ओर हम झांके। हम तो हाथ धोकर पड़े हैं भोगों के पीछे। एक कामना उठती है, उसकी पूर्ति के लिए एडी चोटी का पसीना एक कर देती है। उसकी पूर्ति होते न होते 10-20 नई नई कामनाएं खड़ी हो जाती है। हम उनके पीछे पागल हो उठते हैं। धर्म अधर्म न्याय अन्याय के विचारों को ताक कर रखकर उनकी पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं। वे यदि पूर्ण होती है तो फिर लोभ बढ़ता है। अधिकाधिक मात्रा में उन्हें पाने के लिए हमारा मन लालायित हो जाता है। कहीं उनकी पूर्ति में बाधा आ जाती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिसके निमित्त बाधा आती है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भर जाता है। हम उसे अपनी राह का कांटा समझकर उखाड़ फेंकने में जुट पड़ते हैं। इन झंझट झमेलों में हम रचे पचे रहते हैं। यही करते करते जीवन की संध्या आ जाती है तो संस्कारों के ढेर को बोझिल बनाकर हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। जीवन में हमें बहुत ही कम समय मिलता है जब ये मैं सोच सके जगत क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें करने की शक्ति कहाँ से आ रही है, उस शक्ति से हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है या नहीं, उनसे जुड़ने की आवश्यकता भी हमें है या नहीं। इन प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जाता होता तो न्यून से मात्रा में भी हमें अवसर दिखता कि वह जगत प्रभु में है, प्रभु का रंगमंच है, उन्हीं के अभिनय का पसारा है। हम भी है उन चिंता में प्रभु के एक अंश, 19वें सूत्र के द्वारा इस महान अभिनय के एक पात्र, अन्य अपरिस में आनंद सागर से उठी हुई एक तरंग। हम आए हैं प्रभु में रहकर प्रभु के साथ खेलने, उन्हीं के साथ सदा रह उनकी सत्ता शक्ति सफूर्ति प्रेरणा से क्रियाशील होकर खेल खेलकर उनका ही खेल उनको दिखाने, उनके सौंपे हुए अभिनय को पूर्ण करने। उन्हीं की शक्ति हमारी आंखों में संचरित होती है। हमारी आंखें अगणित रूपों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। उनकी शक्ति पाने पर ही कान, रसना, नासा, ये इंद्रिय कर्मश अपने अपने विषय शब्द सपरस रस गंध का अनुभव कर पाती है। उनकी शक्ति से हमारे हाथ पैर होते हैं, क्रियाशील गतिशील होती है, हमारा मन मनन करता है। उनकी शक्ति से बुद्धि निश्चय करती है। उनकी शक्ति से शक्तिशाली बनकर हम यहाँ निरंतर खेल रहे हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है हम 19वें सूत्रधार प्रभु के द्वारा सौंपे हुए अभिनय को उन्हीं की शक्ति के बल पर ठीक ठीक सुचारू रूप से करें। साथ ही उन पर उनके आदेशों पर दृष्टि रखते हुए हमेशा करें। अपना एक एक कर्तव्य पूरा करें। अपने स्वरूप प्रभु एवं जगत का स्वरूप विचार करने का यदि में समय होता, सचमुच विचार करें तो उपयुक्त अनुभूति होती। अंत में किसी दिन अनुभव भी होकर ही रहता कि हम भी कथन मात्र है, वास्तव में केवल प्रभु है। ये सब कुछ उनकी लीला है। जो हो यदि हम भी चेत जाए, काम बन जाए, प्रातः का भूला सायंकाल भी घर पहुंच जाए तो कोई बात नहीं। जीवन के दिन गए सो गए, सेंस के एक एक क्षण का सदुपयोग करो। गई सो गई, अब राखी राइयो। बड़ी तत्परता से लगातार जगत के इन अगणित असंख्य विभिन्न बदलते हुए भावों से सदा समान रूप से रहने वाले सदा को एक रस विराजित को प्रभु को हम ढूंढ निकाले। उन्हें ढूंढ कर हम उनको स्थित कर जाए, फिर जगत हमारे लिए बन जाएगा।
जिसे आज हम चोर डाकू समझते हैं, जिसे सदा संकेत रहते हैं हम लूट न ले, वह व्यक्ति पर हमारे लिए चोर डाकू नहीं रहेगा, प्रभु बन जाएगा। जो आज हमारा विरोधी और प्रतिद्वंदी है, जिसे हम अपनी मान मर्यादा छीनने वाले मानते हैं, वही हमारे लिए अपना से अपना बन जाएगा। आज जिसे पति मानकर हम गणना करते हैं, फिर उसे देखकर आदर उमड़ जाएगा। जगत जैसा भी है, हम जगत को जैसी दृष्टि से देखेंगे वैसा देखेगा। तो आज से हम संकल्प ले कि जगत प्रभु में है, इसमें प्रभु सर्व अंतर्यामी है, तो हमें जगत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।